वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन का दूसरा अहम जिरगा आज पेशावर में होगा। कुरम फ़रीक़ैन मसले को हल करने के लिए खुद बैठने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। जिरगे में फ़रीक़ैन के अमायदीन शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक क़याम अमन पर तफसीली गुफ्तगू और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश होगी। कुरम अमायदीन की इतवार को इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई थी। सिंध में भी ज़रई टैक्स नाफिज किया जाएगा। कानून का मुसव्वदा तैयार। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। सिंध असम्बली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून आज मंजूर होने का इम्कान। कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास आज तलब। सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने आज और कल क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस के नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिए गए। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पेयोनेट जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। आज इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची बार एसोसिएशन का भी आज अदालती उमूर के बॉयकॉट का ऐलान। जजेस के तबादले पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तारीफ। पीटीआई पंजाब की सदर आलिया हमजा की सूबाई रहनुमाओं के हमरा अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई से मुलाकात। 8 फरवरी को पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत की। महमूद खान अचकजई ने कहा, मसाइल का हल आइन पर अमल से है। पाकिस्तान में आइन की सरबलंदी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। कराची नेशनल हाईवे बच्चा जेल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 7 अफराद जख्मी। क्वेटा जिला इंतजामिया का छोटे पेट्रोल पंप के खिलाफ क्रैकडाउन। 75 पेट्रोल पंप सील करके सामान जब्त कर लिया गया। 30 पेट्रोल पंप मालकान गिरफ्तार। खैरपुर कंबट थाने में पुलिस हिरासत में नौजवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। SHO और हेड मोहर्रर समेत 4 अहलकारों पर मुकदमा दर्ज। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ की कॉल पर मुल्तान, बुरेवाला, जहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज। मुज़ाहिरीन का मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान में कहा, पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। याद रहे, क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका एक्ट के हक़ में वोट दिया। सदर जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। पीपल्स पार्टी एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा ना करे। असद कैसर ने कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट के जरिए आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई गई। 8 फरवरी को मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक थाईलैंड से आने वाले 2 मुसाफिरों से 23 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। बरामद मोबाइल फोन्स की मालियत 35 लाख रुपए है। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साल लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी। वसी गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवानगी से पहले कहा, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वफ़द मॉस्को में आज रूसी हुकाम से मुलाकात करेगा। हिज़्बुल्लाह का शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लबनान में करने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है, हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ तदफीन की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर के बैरूत पर हमले में शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह के बाद नामजद किए जाने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइली फ़ौज ने एक हफ्ते बाद ही शहीद कर दिया था। इसराइल लबनान जंग के बाइस शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की अमानतन तदफीन की गई थी। पैनमा के सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पैनमा सिटी में मुलाकात। पैनमा सदर का कहना है कि मार्को रूबियो से पैनमा कनाल के नज़दीक चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत हुई। पैनमा कनाल की खुदमुख्तारी ज़ेर बहस नहीं आई। पैनमा कनाल पैनमा के ज़ेर इंतज़ाम है और रहेगी। शराह रेशम पर पैनमा चीन मुआहदे की तजदीद नहीं करेंगे। शराह रेशम पर पैनमा और चीन के दरमियान मुआहदा जल्द ख़त्म किया जा सकता है। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची के गवर्नमेंट विमेन कॉलेज में तालिबात की एडमिट कार्ड फीस लेकर फरार होने वाला मुलजिम धर लिया गया। 9 लाख रुपए के फ्रॉड में मुलविस मुलजिम ने गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस को देखकर चूहे मार दवा पी ली। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया, हालत खतरे से बाहर है, आज बयान लिया जाएगा। मुलजिम तालिबात की फीस की मद में जमा किए जाने वाले 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। 5 IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने अब बिजली सस्ती करना चाहते हैं। बिजली कंपनियों ने समाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ आवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरखास्तें जमा करा दी। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्तों की समाअत करेगा। जो फैसला भी हुआ कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड सिलेक्शन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमाम उल हक को फिटनेस और डिसिप्लिन पर नजरअंदाज किया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद बॉलिंग ना करने पर मुंतखब नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मिजाजी ने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन की राह हमवार की। साजिद खान को वाइट बॉल क्रिकेट में तजुर्बा ना होने पर मुंतखब नहीं किया गया। सऊद शकील को एशिया की कंडीशंस के बायस स्क्वाड में रखा गया।